बारिश में भजिया वड़ा समोसा पानी पूरी खाना किसे नहीं पसंद है। मुझे भी पसंद है और मैं कभी कभी खा भी लेता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब खाने से होने वाली एक बड़ी बीमारी जिसका नाम है टाइफॉइड। इस वीडियो में आपको टाइफॉइड के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि ये टाइफॉइड के बुखार से आप कैसे बच सकते हो और आपके पानी पूरी भजिया वड़ा एंजॉय भी कर सकते हो। 2017 में मुझे एक दिन बुखार आया था और मैंने रूटीन वायरल फीवर समझ के अपनी मेडिसिन शुरू कर दी। लेकिन जब ये बुखार 3 दिन तक नहीं गया, इनफैक्ट तीसरे दिन तक ये बुखार और बढ़ गया, तो मैंने मेरा इन्वेस्टिगेशन करवाया और चौथे दिन के रिपोर्ट में आया कि मुझे टाइफॉइड फीवर है। मुझे अभी भी याद है कि वो जो टाइफॉइड का फीवर था मेरा, वो काफ़ी खतरनाक था। मैं बेड पे से नीचे बैठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था और वो 7 दिन मैं अपना कोई काम नहीं कर पाया था। लकीली मेरा डायग्नोसिस मैंने जल्दी कर दिया था। चौथे दिन तक मुझे मालूम पड़ गया था कि ये टाइफॉइड का बुखार है और मैंने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक मैंने शुरू कर दी थी। फिर भी मुझे ये पूरा बुखार ठीक होने के लिए 8 से 10 दिन लग गए थे। लेकिन हर एक के केस में ऐसा नहीं होता है। जो टाइफॉइड का बुखार है वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर केस में लेट डायग्नोस होता है, क्योंकि लोग पहले दूसरे दिन कोई केमिस्ट से दवाई या घर की दवाई लेके चला लेते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन फैमिली डॉक्टर की दवाई इधर उधर से ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पहले 5-6 दिन तक नहीं कराते हैं। और ऐसे ही केस में लेट डायग्नोसिस होता है और जब छठे 7वें दिन जब बुखार नहीं जाता है और हम एंटीबायोटिक लेट स्टार्ट करते हैं टाइफॉइड में, तो टाइफॉइड के कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं और ऐसे केस में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये टाइफॉइड का बुखार है। सबसे पहला तो डायग्नोसिस उसका ज़्यादातर केस में लेट होता है। हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ये बुखार होता क्यों है और किसकी वजह से होता है। जो टाइफॉइड का कीटाणु है वो गंदे पानी और गंदे खाने में रहता है और ज़्यादातर जो लोग बाहर का खाना खाते हैं जो अनकुक्ड रहता है, जो पकाया हुआ नहीं है, जैसे चटनी, आप समोसा गरम गरम खाते हो तो वो गरम समोसे में टाइफॉइड का कीटाणु मर जाता है। आप गरम वड़ा खाइए, गरम डोसा इडली खाइए, उसमें टाइफॉइड का कीटाणु मर जाता है। लेकिन अगर इसको चटनी के साथ खाएंगे या कोई भी अनकुक्ड चीज़ आप खाएंगे तो उसमें टाइफॉइड के कीटाणु आपकी बॉडी में जा सकते हैं। ऐसे ही पानी, जो आप बाहर होटल का पानी या खुला पानी जो पीते हो वो फिल्टर्ड पानी नहीं रहता है, तो ऐसा अनफिल्टर्ड पानी पीने से भी टाइफॉइड के कीटाणु आपके पेट में जा सकते हैं और जिसकी वजह से आपको टाइफॉइड का बुखार आता है। और जब ये कीटाणु आपके बॉडी में जाते हैं टाइफॉइड के, तो क्या होता है, जो बुखार है वो स्टेप लेडर फीवर बोलते हैं। मतलब टाइफॉइड का बुखार शुरुआत में 99-100 आता है, दूसरे तीसरे दिन बढ़ते जाता है। जैसे सीढ़ी चढ़ता है बुखार, वैसे ही जो टाइफॉइड का बुखार है पहले दिन कम रहता है और तीसरे चौथे दिन बढ़ते जाता है, 103-104 तक पहुंच जाता है। और धीरे धीरे ये जो बुखार है कम नहीं होता है जब तक हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते हैं। तो टाइफॉइड की एंटीबायोटिक शुरू करना बहुत ज़रूरी है समय से, लेकिन इसके लिए समय से उसका डायग्नोसिस करना भी ज़रूरी है। तो टाइफॉइड का डायग्नोसिस एज ए डॉक्टर हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है जब किसी पेशेंट का बुखार 2 या 3 दिन तक नहीं जाता है, और तुरंत ब्लड टेस्ट करके अगर हमने एंटीबायोटिक शुरू कर दी तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हम रोक सकते हैं। टाइफॉइड का बुखार में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होने का हमेशा डर रहता है। जो टाइफॉइड के कीटाणु हैं वो आपकी अतरडी में, इंटेस्टाइन में अंदर अल्सर बना सकते हैं। छोटे छोटे जो इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार रहती है उसमें अल्सर बन जाते हैं और कई बार परफोरेशन, मतलब उसमें छेद हो जाता है और कई बार जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो पदार्थ है वो पूरे पेट में फैल जाता है और पेट में सेप्सिस हो जाता है, मतलब पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है जो जानलेवा भी हो सकता है। सो टाइफॉइड के बुखार को हम हल्के में नहीं ले सकते। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे बाहर का खाना, बाहर का पानी वगैरह इतना कॉमन है, तो टाइफॉइड का बुखार भी इतना ही कॉमन है। स्पेशली बच्चों में, बड़ों में जिनका खाना बाहर होता है, उन्हें टाइफॉइड का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको बुखार आता है तो आपको टाइफॉइड का टेस्ट कराना काफ़ी ज़रूरी है, उसे डिले नहीं करना है। अच्छी बात यह है कि टाइफॉइड
प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब आप अपने आप को टाइफॉइड होने से बचा सकते हो। सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने बताया, खाने पीने में ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रहे कि कुक्ड फूड, पकाया हुआ खाना ही खाना है जो गरम गरम आपके सामने अभी अभी बना है। बासी खाना नहीं खाना है। ऐसे ही जो कच्ची चीज़ है जैसे सैलड है या फिर चटनी है, अगर आप बाहर कहीं होटल वगैरह में खा रहे हो तो उसे अवॉइड करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कौन से पानी में ये धुली हुई है या ये चटनी कौन से पानी में बनी हुई है। ऑफ कोर्स घर में अनकुक्ड फूड जैसे सैलड है, चटनी है, वो सही तरीके से बनाया रहता है, साफ करके बनाया रहता है, अच्छे पानी में बनाया है, तो वो आप घर का ले सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर खाना खा रहे हो तो ये अनकुक्ड फूड और अनफिल्टर्ड वाटर को आपको अवॉइड करना है। और एक बढ़िया तरीका अपने आप को टाइफॉइड फीवर लाने से बचाने का ये है कि टाइफॉइड का वैक्सीन आप ले लें। अच्छी खबर ये है कि टाइफॉइड का वैक्सीन ज़्यादा महंगा नहीं है और 6 महीने के बच्चे से लेके बूढ़े 50, 60, 70 साल के बूढ़े भी अपने आप को टाइफॉइड का वैक्सीन दे सकते हैं। जो टाइफॉइड का वैक्सीन है वो 2 तरीके का मिलता है। एक जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन बोलते हैं, जो हर 2-3 साल में आपको रिपीट करना पड़ता है, लेकिन आजकल ये वैक्सीन ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते हैं। एक नया वैक्सीन पिछले कुछ सालों से आया है, TCV वैक्सीन, टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन। ये वैक्सीन कम से कम 10 से 15 साल तक आपको टाइफॉइड से बचाता है। और अच्छी बात यह है कि एक ही इंजेक्शन आपको लेना है। 6 महीने के बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग कोई भी ये वैक्सीन ले सकता है। ज़्यादा महंगा नहीं है, अंदाज से 1500 से 2000 रुपये का एक वैक्सीन पड़ता है आपको। प्राइवेट में आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। ध्यान रहे कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये वैक्सीन आपको लेना है, अपने आप नहीं लेना है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें वैक्सीन में जो पदार्थ है जिसकी पेशेंट को एलर्जी है, तो ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी है वो ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग टाइफॉइड का जो ये TCV वैक्सीन है ले सकते हैं। और एक बार आपने ले लिया तो आपको 80 to 90% टाइफॉइड से प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर फिर भी आपको टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो जाता है और अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपका जो टाइफॉइड है वो ज़्यादा जानलेवा नहीं होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आएंगे और जल्द आपका बॉडी उससे लड़ लेगा। सो टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन से आप अपने आप को टाइफॉइड से बचा पाएंगे। एट द सेम टाइम आपकी फेवरेट स्ट्रीट फूड पानी पूरी, सेव पूरी, वड़ा, समोसा एंजॉय भी कर सकेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो हमारे चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप चाहते हैं कि अगर कोई टॉपिक पे हम वीडियो बनाए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपके जो सुझाव है हमारे चैनल के लिए वो देते रहिए।